सूत्र बोलने लगे और उन श्लोक और मंत्रों को सुनकर के वो एक होश में आकर के बैठे हो गए। ज्ञान और वैराग्य बैठे हो गए, होश में आ गई। जब जो है थोड़ी देर बैठे रहे और पुनः दोबारा बेहोश होकर के फिर धरती पे गिर पड़े। अब नारद जी उदास हो गए कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं कि जी इनको मैं दोबारा से जवान कर सकूं। नारद जी उदास है, तभी उनके कान में एक श्लोक आया। एक श्लोक उन्होंने सुना, और वो श्लोक कौन सा था, आइए आप भी सुने उस श्लोक को। व्योमवाणी तदैवा भूर्मा ऋषे खिद्यता कलौ कीरेण भासितम्। व्योम माने क्या है? व्योम मीन्स क्या है? व्योम माने आकाश। आकाशवाणी हुई ऋषि खिद्यतामिति, महाराज जी दुखी मत हो, परेशान मत हो, तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, काम होगा। ये दोनों बेटा जवान हो जाएंगे, एक काम कर लो मेरे कहने से बस। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की कथा इनको एक बार सही सही सुना दो, विधि से सुना दो, नियम से सुना दो, प्रेम से सुना दो, है ना, श्रद्धा के साथ में श्रीमद् भागवत का श्रवण इन्हें करा दो, ये जरूर जवान हो। नारद जी गए हरिद्वार। हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का पारायण करने लगी, और जब ये पता लगी कि नारद जी जैसे विद्वान संत भागवत जी कहेंगे, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे, अच्छे क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे ऋषि मुनि संत महात्मा कथा सुनने के लिए चल दिए। कौन कौन गए, आइए नाम सुनेंगे। प्रकुर वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधा पृथ्वी देवल देवरातौ रामस तथा गात सुतश्च साकलो नकल पुत्रा तीर्थ प्लादा विश्वामित्र असते कल्लु दुर्वासा भृगु अंगिरा वारुदेव वशिष्ठो अत्रि। ये नाम मैंने बोले हैं। इन महात्मन की सवन की मंडली विद शिष्य शिष्यों के साथ हरिद्वार चली। कथा शुरू हो गई। आज भक्ति अत्यंत प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी।
दोनों पुत्र जवान हो गए, उनका कल्याण हो गया। पूछने लगे, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस कथा के करने से और कराने से लाभ क्या है, क्या फायदा है? आचार्य जी ने एक श्लोक बोला, मेरे मित्रों, पंचो कृपापा छल छिद्म कारण। इस कथा के करने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? आइए बात कहूंगा आपसे कि यह दुनिया में सबसे बड़े पाप है 5। कितने? 5। उनको कहते हैं पंचोग्र पापा। 5 महापाप कौन से हैं? सबसे बड़े पाप कौन से हैं? स्तेनः, पहला है स्तेनः, सुरापो, मित्रधुग, ब्रह्महा, गुरुतल्पक। नहीं समझ में आए होंगे अभी। स्तेनः माने सोने की चोरी करना, सबसे पहला महापाप। नंबर 2, एक निवेदन कर दूं आपसे, मैं जो कुछ भी कहूंगा आपके सामने 7 दिन तक, वो अकॉर्डिंग टू शास्त्र और विद प्रमाण होगा। विदाउट प्रमाण में एक सेंटेंस भी नहीं बोलूंगा, आपके आशीर्वाद से, गोपाल की कृपा से। मेरी बात का कोई अन्यथा अर्थ मत समझना। शास्त्र की बात जो होगी, विद प्रमाण अकॉर्डिंग टू शास्त्र में कहूंगा आपके सामने। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 5 महापाप है, और पहला है स्तेनः, सोने की चोरी करना, और दूसरा कौन सा है? सुरापो, सुरा माने शराब पीना, दूसरा महापाप है शराब पीना। तीसरा है मित्रधुग, मित्र के संग धोखेबाजी करना, दगाबाजी करना। चौथा महापाप है ब्रह्महा, ब्राह्मण की कत्ल करना, मर्डर करना ब्राह्मण का। और 5वां महापाप है गुरु तल्पगः, गुरु स्त्री के साथ गमन करना। ये 5 महापाप है। बोले किसी भी वस्तु की चोरी करना पाप है, लेकिन सोने की चोरी करना महापाप है। किसी भी मादक वस्तु का सेवन करना पाप है, लेकिन व्रत में और अनुष्ठान में बैठ के मदिरा पीना, शराब पीना महापाप है। किसी के साथ भी धोखा देना पाप है, लेकिन खास मित्र के संग दगाबाजी करना महापाप है। किसी की भी हत्या करना पाप है, लेकिन विद्वान ब्राह्मण की कत्ल करना महापाप है। किसी भी पर स्त्री के साथ गमन करना पाप है, लेकिन गुरु स्त्री के साथ गमन करना यह महापाप। हाँ, यहाँ पे एक बात और कहूंगा आपसे, गुरु कायते कहे, गुरु क्या है? गुरु मीन्स क्या है? एक शास्त्र है गुरु गीता, शायद आपने नाम सुना होगा। और गुरु गीता में एक श्लोक है कि गोकारास अंधकारो हे रुकारास तेज उच्चते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रेवन संशयः। अज्ञान की अंधकार को हटाकर जो ज्ञान की ज्योति भर देता है, उसको गुरु कहते हैं। हमारे तुम्हारे सबन के 10 गुरु हैं। 10 गुरु होते हैं हर एक व्यक्ति की। पहला गुरु उपाध्याय, पिता ज्येष्ठ, भ्राता चैव, महीपति, मातमः, ससुरस्यैव, मातामह, पितामहौ, बंधुज्येष्ठ, पितृभ्यश्च पुंसेते गुरुवो मतः। ये 10 गुरु हैं। सबसे पहला गुरु है हमारा उपाध्याय। देखो, एक तो उपाध्याय ब्राह्मण में गोत्र हो गए, आपने सुना होगा उपाध्याय। हमारे इस मथुरा साइड में बहुत लोग होते हैं उपाध्याय, आगरा मथुरा में, इधर भी होंगे। तो एक तो उपाध्याय हुए ब्राह्मणों में गोत्र होता है, लेकिन इसी श्लोक में उपाध्याय माने क्या है? अध्यापक, शिक्षक, टीचर। पहला गुरु है हमारा अध्यापक, दूसरे पिताजी, तीसरी माँ, चौथा बड़ा भैया, 5वां दादी। मातामह माने दादी, और पितामह माने बाबा, दादाजी। बंधु ज्येष्ठ माने बड़ा भाई, पितृव्य माने चाचा ताऊ, चाचा जी और ताऊ जी। ये 10 का नाम गुरु है, और 10 की पत्नियों का नाम है गुरु माता। बोले कि भले ही कोई जो है इन 5 महापापों को करने वाला हो। अभी आपने 5 महापाप सुने, सोने की चोरी करना,
शराब पीना, ब्राह्मण की कत्ल करना, दोस्त के संग दगाबाजी करना और गुरु स्त्री के साथ गमन करना, ये 5 महापाप हो। और भले ही कोई इन 5 पाप को करने वाला हो और ऐसा व्यक्ति भी क्रूर हो, लुटेरा हो, हत्यारा हो, डकैत हो, चोर हो, कैरेक्टर लूज हो, है ना, व्यभिचारी हो, और ऐसा व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञ कलौ पुनंत ते। ओहो, कलौ माने कलयुग में, पुनंत माने पवित्र हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन, ऐसा व्यक्ति भी जिंदगी में केवल एक बार नियम से, प्रेम से कथा सुन ले तो इतना बड़ा पापी भी पार हो जाता है। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? कोई प्रूफ है? कि जी हाँ, मेरे पास प्रूफ है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें, 31वें, 28वें, 29वें, 34वें, 22वें और 26वें इन श्लोकों में इस बात का प्रमाण है। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 30वां, 9वें अध्याय का 31वां, 9वें अध्याय का 28वां, 9वें अध्याय का 29वां, 9वें अध्याय का 34वां, 9वें अध्याय का 22वां, 9वें अध्याय का 26वां, 8वें अध्याय का 14वां, 18वें अध्याय का 71वां और 18वें अध्याय का 66वां इन श्लोकों में इस बात के प्रमाण है। बहुत सारे प्रमाण हैं, अगर सबको मैं देने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, कैसे बड़े बड़े पापी भी इस कथा के सुनने से पार हो गए। बोले महाराज जी, एक कोई प्रमाण हमें ढंग से सुना दो, बता तो दो। कि जी बताऊंगा। क्या कहा गुरुदेव ने? तुंगभद्रा यत्र वर्णा स्वधर्मी यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले प्राचीन समय में तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी और इस नदी के किनारे पे एक गांव था। यहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, लंबे समय तक रहते रहे पत्नी के संग, लेकिन पंडित जी के कोई बाल बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब कोई बालक पैदा नहीं हुआ तो वो ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। एक दिन जंगल में निकल गए, वो मन में सोचने लगे कि भाई मेरे बच्चा कोई है नहीं, बेटी नहीं और बेटा भी नहीं, या तो मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा। ओह, आत्महत्या करने के लिए चली गई। ओ भैया, आइए विचार करें। यजुर्वेद में एक मंत्र है कि असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा प्रताप्तांस्ते प्रेत्या गच्छन्ति एकेच आत्महनो जना। मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। यजुर्वेद ये कहता है कि कोई व्यक्ति आत्महनो मन आत्महत्या, सुसाइड, कोई आदमी आत्महत्या करता है, जहर खा के मरता है, फांसी लगा के मरता है, पानी में डूब के मरता है, आग लगा के मरता है आत्महत्या करता है, तो तांस्ते प्रेत्या गच्छन्ति। यजुर्वेद को मंत्र मीत समा